ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया था कि किस प्रकार एमसीडी ने एक फरमान निकालकर दिल्ली वालों के ऊपर यूजर चार्ज यानी कि कूड़ा टैक्स लगाने का प्रावधान कर दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि 1 अप्रैल से आपके घर से जो कूड़ा उठाया जाता है वो दिल्ली एमसीडी अब मुफ्त में नहीं उठाएगी। उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो भी आपके हाउस टैक्स के साथ। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार इसका विरोध भी जो है बड़े लेवल पर अब शुरू हो गया है। अब हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि एमसीडी ने जो ये यूजर चार्ज लगाया है, जो ये कूड़ा टैक्स लगाया है, क्या एमसीडी इसके लिए तैयार है? क्या एमसीडी ने जिन प्रावधानों के तहत ये कूड़ा टैक्स वसूलने का प्रावधान आदेश निकाला है, क्या उस तरह की व्यवस्था एमसीडी ने बना रखी है? रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पूरी प्रावधान, पूरी व्यवस्था जो बनाई गई है, जिसमें 1 अप्रैल से लोगों के ऊपर यूजर चार्ज अद्यार्थ कूड़ा टैक्स लगाने की जो बात कही गई है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी बात है, उसमें यह है कि एमसीडी आपके घर से कूड़ा उठाती हो, उसके बाद ही इस तरह का चार्ज आपके ऊपर लग सकता है। परंतु वास्तविकता में ऐसा ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। दिल्ली में 12 जोन है, 12 जोनों में से 6 जोन में ही जो है कूड़ा घरों से उठाया जाता है, डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है। और बाकी के 6 जोन में जो भी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां कूड़ा उठाने का काम करती है, वास्तविकता में एमसीडी ने उनके साथ इस तरह का करार ही नहीं कर रखा है कि वो घर से कूड़ा उठाएंगी। यानी कि वो गाड़ी आती है एमसीडी की और आपको खुद कूड़ा डालना पड़ता है। परंतु जो 6 जोन है जहां पर एमसीडी ने इस तरह का करार कर रखा है, वहां पर यह है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है। तो वास्तविकता में जिन एजेंसियों को कम एमसीडी ने काम दे रखा है, उनके साथ जब करार ही नहीं है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाना है, तो आखिरकार एमसीडी किस बिहाफ पर ये जो टैक्स वसूली का नया कार्यक्रम शुरू कर रही है, नया आदेश एमसीडी ने जो 1 अप्रैल से लागू कर दिया है कि 1 अप्रैल के बाद जो सॉलिड वेस्ट उपनियम है 2017, उसके बिहाफ पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर जो है कूड़ा टैक्स वसूला जाएगा। तो पहले उसकी मान्यता, जो उसकी वास्तविकता, जो उसकी परख है, वही एमसीडी पूरा नहीं कर रही है। उसकी जो शर्तें हैं वही एमसीडी पूरा नहीं कर रही है। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से जोन हैं जहां पर इस तरह की जो है कार्यविधि की जा रही है, जहां पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का प्रावधान है, और जिन जगहों पर नहीं है। इस बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके क्षेत्र क्या उसमें आता है कि नहीं आता है। और आप भी हमारे खबर के नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में वास्तविकता में एमसीडी की गाड़ी आती है कि नहीं आती है। क्योंकि ये जो हाउस टैक्स के साथ यूजर चार्ज अब लगने वाला है, ये सभी लोगों पर लगने वाला है। जितने भी लोग हाउस टैक्स में इंक्लूड हैं, उन सभी से एमसीडी इस तरह का वसूल करेगी। और ऐसा भी बताया गया कि लगभग एमसीडी को उम्मीद है कि इस पूरे टैक्स वसूली के माध्यम से लगभग 150 करोड़ रुपए का फंड जो है रेज होगा, एमसीडी के पास आएगा। तो एमसीडी के अंदर जो तंगी है, आर्थिक तंगी, उसको शायद दूर किया जा सके। परंतु बड़ा सवाल यही है कि पहले से इतनी सारी टैक्स जनता भोग रही है, तो नया टैक्स एमसीडी ने कहां से लगा दिया। मैं इसमें आपको दिल्ली मेयर का बयान भी सुनाऊंगा, किस प्रकार वो बता रहे हैं कि ये जो है टैक्स वसूली का जो ये माध्यम नया लाया गया है, ये पूर्ण रूप से इलीगल है और बिना अनुमति के इस तरह का जो है ये आदेश पारित कर दिया गया है। तो दर्शकों, इस जो पूरी रिपोर्ट आई है, इसमें यह बताया गया है कि लगभग 11 टन जो है एक दिन में दिल्ली के अंदर कूड़ा निकलता है। और इसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने का जो नियम था वो निगम को मानना था, परंतु वैसा नहीं हो रहा है। इसमें से 12 जोन में से 6 जोन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने का प्रावधान उनके साथ किया ही नहीं है। इसमें जो 6 जोन है, सिर्फ और सिर्फ रोहिणी, सिविल लाइन, करोल बाग, सिटी एसपी और नरेला, यहीं पर इस तरह का करार है। जो एजेंसियां प्राइवेट तरीके से कूड़ा उठा रही हैं, उनके अंदर ये प्रावधान है कि वो कूड़ा डोर टू डोर उठाएंगी। इसमें भी जो रोहिणी, सिविल लाइन और केशवपुरम जोन है, यहाँ पर 7 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है सिर्फ कूड़ा उठाने का प्रावधान एजेंसियों के साथ है। अब इसमें जो एक बड़ी बात है, जहां पर इस तरह का जो करार किया हुआ है, ये कहां कहां पर है, ये मैं आपको एक बार लिस्ट दे देता हूं। आप स्क्रीन पर भी लिस्ट देख रहे होंगे। इसमें साफ तौर से ये बोला गया है कि शाहदरा उत्तरी में कूड़े के जो मात्र प्रतिदिन टन है वो 12,500 टन है, और इसमें अनुबंध है कि नहीं, यहाँ पर आप डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाएंगे। दूसरा, इसमें शाहदरा दक्षिणी, इस यहाँ पर भी 12,000 टन जो कूड़ा उठाया जाता है, और यहाँ पर भी अनुबंध एमसीडी के पास नहीं है। यानी कि एमसीडी ने उस प्राइवेट एजेंसी के साथ करार नहीं कर रखा है डोर टू डोर कूड़ा उठाने का। और तीसरा, यहाँ पर मध्य हो गया, तो यहाँ पर भी 1,000 टन है और यहाँ पर भी अनुबंध नहीं है। नजफगढ़ जोन हो गया, यहाँ पर भी 900 टन का कूड़ा उठाया जाता है एक दिन में, परंतु यहाँ पर भी अनुबंध नहीं है।
पश्चिम में हो गया, यहाँ पर भी 900, यहाँ पर भी नहीं है। इसके अलावा दक्षिण में यहाँ पर भी नहीं है। अब सिटी एसपी में चलते हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर है इसका करार। इसके अलावा रोहिणी में भी है, करोल बाग में भी है, और सिविल लाइन में भी है। इसके अलावा केशवपुरा में भी है और नरेला जोन में भी है। अब बड़ा सवाल इस रिपोर्ट के माध्यम से ये उठता है कि जब 6 जोन में इस तरह का करार ही नहीं है तो आखिरकार एमसीडी इन 6 जोनों से टैक्स वसूली कैसे कर सकती है? जो उसका उसके जो मेन जो मोटिव है, जो मेन उसका वैल्यू है कि इस आधार पर ही आप टैक्स लगा सकते हैं, तो उसके बावजूद जब यहाँ पर इस तरह का करार है ही नहीं, तो लोगों पर कहीं ना कहीं दोहरी मार भी इसका पड़ने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियों के जो कर्मचारी होते हैं, वो समय समय पर जहां से कूड़ा उठाते हैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगने के भी इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं। जब उनको नाली साफ करवानी होती है तो उसके लिए भी उनको कुछ एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ता है। ये वास्तविकता सच्चाई है ग्राउंड की, और यही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एमसीडी का दोहरा चरित्र अब सामने आ रहा है। अब इसमें दर्शकों एक जो है कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पिछले साल हैदराबाद भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में एक ऑडिट कराया गया था एमसीडी का। उसमें यह बताया गया था कि मात्र 10% कूड़े का जो है बीन कर दिल्ली के जो रैग पिकर हैं, यानी कि जो कूड़ा बीनने वाले हैं, वो उसमें से जो इंपोर्टेंट चीज निकाल लेते हैं। प्रतिदिन लगभग 1.32 करोड़ रुपए का व्यापार है। सिर्फ रैग पिकर ये कर रहे हैं और सिर्फ 10% कूड़ा वो चुनते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया था कि हर इलाके में लगभग 3 से 4 जो है रैग पिकर हैं, यानी कूड़ा उठाने वाले हैं। और इस तरह से दिल्ली में जितने भी रैग पिकर हैं, उनकी अगर मासिक हम मंथली सैलरी निकालें तो 12 से 15,000 रुपए बन जाती है। यानी कि वो इतना पैसा मंथली कमा लेते हैं कूड़ा बीन कर। अब इसमें रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि अगर एमसीडी इस तरह का काम करे और 100% कूड़े का निस्तारण करे तो लगभग उसको 10 करोड़ रुपए मंथली इनकम हो सकती है। आप समझिए, जब जो काम एमसीडी खुद कर सकती है वो काम एमसीडी नहीं कर पा रही है। इस रिपोर्ट में एक ये भी बात बोली गई है कि लगभग 11,000 टन मीट्रिक जो जैसा निकलता है और 10% कूड़ा अनियोजित तरीके से निस्तारित होता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 3% कूड़ा जो है मटेरियल रिकवरी के माध्यम से निस्तारण होता है और 55% कूड़ा जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से निस्तारण किया जाता है। 20% कूड़ा लैंडफिल साइट पर जाता है और 7% कूड़ा जो है दिल्ली की सड़कों पर यूं ही पड़ा रहता है। तो अध्यात्म पूरी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर दिल्ली एमसीडी खुद अपने स्तर पर इस तरह का सुधार करे तो निश्चित रूप से 10 से 12 करोड़ रुपए वो मंथली जो है इनकम कर सकती है और उससे शायद दिल्ली का बजट, जो एमसीडी का बजट है, वो भी इंक्रीज हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी चूंकि शुरू हो गई है, तो दिल्ली के मेयर महेश खींची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये इंगित किया कि ये इलीगल तरीके से लोगों पर यूजर के नाम पर जो चार्ज वसूली की जा रही है, हाउस टैक्स वसूली के साथ कूड़ा टैक्स जो वसूल किया जा रहा है, ये अवैध रूप से किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनुमति दिल्ली मेयर से और दिल्ली के चुने हुए निगम पार्षद से नहीं ली गई है। बल्कि ये रिपोर्ट जो है 2018 में दिल्ली सरकार ने, जब जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त जो है इस तरह का आदेश दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी को कि आप इस तरह का चार्ज वसूल करें। परंतु उस टाइम पर चूंकि एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने इसको मना कर दिया था, इसका विरोध कर दिया था। अब जब ठीक मेयर इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं निगम आयुक्त ने जो है खुद ही अश्वनी कुमार ने इसको पास किया है और हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट का। तो निश्चित रूप से देखने वाला विषय ये होगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। एक बार आप मेयर का बयान सुन लीजिए। जैसे हमें कल पता लगा कि आयुक्त महोदय और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो ये यूजर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसे हाउस टैक्स के साथ जोड़ा गया है कि हर साल इसको रिडक्शन करेंगे हाउस टैक्स के साथ, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि पहले ही जनता पे इतना मार है टैक्सों का, पहले ही जनता इतनी त्रस्त है टैक्सों से, दूसरी तरफ ये इतनी महंगाई है पहले उसके ऊपर ये यूजर चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। एक तरफ जब से बीजेपी दिल्ली सरकार में आई है, दूसरी तरफ स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है उससे लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो उसके ऊपर ये अतिरिक्त बोझ जो देना है ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हमने तुरंत इसके लिए कल ऑर्डर निकाला है आयुक्त महोदय को कि इसे जो भी आपने ये ऑर्डर पास किया है जनता पे, इसको जल्द से जल्द इसको निरस्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए। क्योंकि जब जो हमारे कंसेशनर है, जब उनको दिया जाता है, इनको ऑनलाइन के जैसे टेंडर दिया जाता है, तो कंसेशनर को ये बोला जाता है कि भाई आप पूरी दिल्ली की जनता का जो कूड़ा है वो घर घर से कलेक्ट करेंगे।
मगर आज पूरे घरों से कोई कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जा रहा, कोई इनके पास संसाधन नहीं है। जब आप संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते, जनता की, दिल्ली की जनता को सुविधाएं नहीं दे सकते, तो इस तरह के यूजर चार्ज लगाना तो बिल्कुल गलत है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बोला था कि हम दिल्ली की जनता पे कोई टैक्स की मार नहीं करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जनता की हितों के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किए हैं, उसी नक्शे कदम पे चलते हैं। हम भी जनता के हितों के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। मगर जो ये बीजेपी का जो ये मान रहे हैं कहना आयुक्त महोदय, ये सरासर गलत है। उन्हें जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है 2016 से बीजेपी की सरकार द्वारा ही लाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था एमसीडी में, मगर हमारी भी उस टाइम अपोजिशन में, जब एमसीडी में हमारे विपक्ष में हमारे पार्षद थे, तो उन्होंने भी पुरजोर विरोध किया कि ये आप टैक्स जनता पे नहीं ला सकते जब तक आप उनको पूरी सुविधाएं नहीं दे रहे। तो अब ये हमारे पिछले कार्यकाल में बीजेपी थी एमसीडी में, हमें तो सिर्फ मात्र 2 साल हुए हैं एमसीडी में। तो ये जो आप जो अपना ठीकरा हमारे ऊपर क्यों फोड़ना चाहते हैं? हम ये मांग करते हैं आयुक्त महोदय से, और ये उनको बोलते हैं कि आप इनको वापस इसको लिया जाए, यूजर चार्जेस को, जनता पे अतिरिक्त बोझ ना दिया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार दिल्ली के मेयर ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं और राजनीति के तहत ये सब चीजें की जा रही हैं। अब आपकी इस पूरी खबर पर क्या है राय, आप कमेंट अवश्य करिएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का यूजर चार्ज एमसीडी की तरफ से लगाया जाना चाहिए? अगर नहीं लगता है तो कमेंट करें, और क्यों नहीं लगता ये भी जरूर बताएं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।